शाश्वत टाइम्स, एक नई सोच। लोकमन मॉल तिलियाना में श्री श्याम आस्था परिवार की ओर से प्रथम वर्ष श्याम महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कानपुर के सुप्रसिद्ध भजन गायक राजू कुलकर्णी, सोनू सुरीले, अभिषेक शुक्ला, नीलम तिवारी, सुन लहरी म्यूजिकल ग्रुप द्वारा गीत जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, बाबा साथ में है तो कभी हार नहीं होगी जैसे सुंदर गीतों को गाकर भक्तों को भाव विभोर कर दिया। भगवान राधा कृष्ण की झांकियां समेत फूलों की वर्षा कार्यक्रम से पहले बाबा के पंडाल में मेहंदी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। श्याम बाबा के महोत्सव में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। बाबा के सुंदर गीतों पर भक्तगण झूम उठे। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक अमिताभ वाजपेयी, विधायक सलिल बिश्नोई, विधायक प्रत्याशी सुरेश अवस्थी, पार्षद गुरु नारायण, पार्षद बबलू मल्होत्रा, पार्षद सोनू गुप्ता मौजूद रहे। तो वहीं महोत्सव के दौरान नितिन, आदर्श, संजय तिवारी, पवन गुप्ता, विपिन कुमार, आशीष राठौर, संतोष राठौर, वेदांत राठौर, पीयूष राठौर, पृथ्वी गुप्ता, शुभम मिश्रा, चंदन राठौर आदि भक्तगण मौजूद रहे। नमस्कार, शाश्वत टाइम्स में आपका स्वागत है। जैसा आप लोग जानते हैं, इस वक्त देश में भारी दिन चल रहे हैं, पितृपक्ष के दिन चल रहे हैं, जिसमें पितरों को याद कर उनका श्राद्ध किया जा रहा है। लेकिन मैं इस वक्त घंटाघर में मौजूद हूँ और जहाँ पर भक्ति का माहौल जो है देखने को मिल रहा है। श्याम महोत्सव आयोजन जो है यहाँ पर किया गया और मेरे साथ यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद मौजूद हैं, मोनू भाई मौजूद हैं, जिन्होंने कार्यक्रम के जो संयोजक हैं वो भी मौजूद है। मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ये कार्यक्रम क्यों किया जाता है और कितने वक्त से किया जा रहा है। लोगों में भक्ति लगातार जो है वो देखने को मिल रही है और ये जो उत्साह है ये बढ़ता जा रहा है। तो कैसा लगता है इस तरह के आयोजन जब होते हैं? तो भगवान बिहारी जी महाराज, श्याम खाटू जी महाराज की अनुकंपा है जो हमारे क्षेत्र में, उनका आशीर्वाद सबको मिल रहा है यहाँ पे। और ऐसे सामाजिक कार्यक्रम होने से हमारी सामाजिक एकता हमको दर्शाती है कि हमारा क्षेत्र धर्म के प्रति कितना जागरूक है। अभी देश में पितृपक्ष के भारी दिन चल रहे हैं, 2 दिन बाद से नवरात्र लग रही है, तो नवरात्रि में जो भक्ति का उत्साह है और जो जुनून होता है वो और बढ़ जाएगा। तो कैसा लगता है, क्योंकि ये घंटाघर में बहुत सारे ऐसे जो धार्मिक कार्यक्रम जो है वो किए जाते हैं और यहाँ के नागरिकों का बड़ा सहयोग रहता है, तो कितना सपोर्ट मिलता है उन लोगों को? हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे सर्वधर्म सब आयोजन होते हैं। कोई भी हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी का भी कार्यक्रम हो, धूमधाम से मनाया जाता है और सब मिल के हंसी खुशी हंसते हुए भगवान को याद करते हैं अपने और ईश्वर को याद करते हैं और परंपरा को निभाते हैं यहाँ पे। अब माता रानी आ रही हैं हमारे उसमें, नवरात्र शुरू हो रहे हैं 2 दिन बाद, शरद नवरात्र शुरू हो रहे हैं। हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि माँ हमको दर्शन देगी, उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा। 2 दिन बाद माँ का आगमन हो रहा है, नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और देश में नवरात्र को लेकर जो है लोगों में अभी से जो तैयारियां करना शुरू कर दी है। 2 दिन बाद से नवरात्र है, अभी भारी दिन चल रहे हैं। ये वक्त है अपने पितरों को याद करने का, उनका श्राद्ध करने का। तो किस तरीके से देख रहे हैं? और जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं हर दिनों में, चाहे दिन अच्छे हों बुरे हों, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, कितना महत्व? देखिए, भगवान को याद करने का कोई दिन नहीं होता है। दिन रात से जिस समय आपको लगे कि प्रभु को याद करना, आप मन में याद कर लीजिए, आयोजन करके याद कर लीजिए, घर पे कहीं चलते समय याद कर लीजिए। तो इसलिए कोई अच्छे बुरे दिन नहीं होते हैं। हाँ, ये दिन पितरों के लिए विशेष महत्वपूर्ण रखता है कि इस समय 15 दिन लोग की मान्यता है कि पितर आपके जो पूर्वज हैं वो आकर के आपके घर में विराजमान रहते हैं। आप उनको 15 दिन जल देते हैं, उनका भोग प्रसाद लगाते हैं और 15 दिन बाद उनको अपने यथास्थान पर भेज देते हैं। उसके बाद नवरात्रि शुरू होती है, फिर दशहरा है, फिर दीपावली है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें साल में हर समय भगवान को याद करने के लिए विभिन्न त्यौहार होते हैं, जिन पे उनको माध्यम से कभी कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण जी को, कभी नवदुर्गा में दुर्गा जी को, कभी रामनवमी में राम जी को और कभी शालिग्राम पूजा में कत्की में भगवान विष्णु को। तो इस प्रकार का हमारा एक देश है जिसमें सभी धर्मों को
सभी संप्रदायों को जोड़कर आयोजन किए जाते हैं। बिल्कुल, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त यूथ जो है बहुत अग्रसर हुआ है धार्मिक चीज़ों को लेकर, तो ये कितना अच्छा है हिंदुस्तान और राष्ट्रवाद के चलते? देखिए, हिंदुस्तान में युवाओं का जुड़ाव रहा है, लेकिन इस बार ये अच्छी बात है कि अपने धर्म के प्रति जागरूकता लाते हुए हर युवा धर्म के प्रति आगे बढ़ रहा है, अपने धर्म में आयोजन और भगवान को मानने का काम कर रहा है। पहले हम लोग बताते थे कि भाई भगवान की पूजा करना बताते थे, लेकिन आजकल का नौजवान, ये जो हमारा श्याम महोत्सव हो रहा है, इसके माध्यम से सैकड़ों युवा जब भगवान के पास जाता है तो उसकी मुरादें पूरी होती, तो उससे उसका जुड़ाव बढ़ता है। ऐसा ही श्याम बाबा हैं, बिहारी जी हैं, रानी सती दादी का आयोजन करते हैं और लोग उनमें श्रद्धा होती है, भगवान उनकी मन्नतें पूरी करता है, उस पर आयोजन कराते हैं, उनका उससे जुड़ाव बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, पितरों के दिन है, पितरों को याद करने के दिन है, उनका श्राद्ध करने के दिन है। लेकिन अब 2 दिनों बाद नवरात्रि की जो है वो शुभारंभ हो जाएगा। पूरे देश में जो है भक्ति का माहौल है, देखने को मिलता है। और जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो जाहिर सी बात है, जो आज का यूथ है वो कहीं ना कहीं अग्रसर होता है अपने धार्मिक चीज़ों को लेकर, राष्ट्रभक्ति को लेकर, देशभक्ति को लेकर, जो बहुत महत्वपूर्ण है और मायने भी रखता है देश की एकजुटता को के साथ शामिल होने के लिए और देश को एकत्र करने के लिए। ये घंटाघर में कार्यक्रम जरूर हो रहा है, लेकिन इसका मैसेज जो है, और यहाँ पे जो लोग आते हैं बहुत दूर दूर से आते हैं, प्रशासन के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और शाश्वत टाइम्स की टीम इस तरह के जितने भी कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर पहुँच कर आपको दिखाने का काम करता है कि किस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और किस तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नितिन सिंह के साथ अजय ठाकुर, शाश्वत टाइम्स।